नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। 27 नंबर का हमारा टॉपिक महासागरीय नितल चल रहा था। पहला इसका पार्ट हमने देखा था, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा आपको। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जहां पर प्रश्न नंबर 20 से लेकर के प्रश्न नंबर 37 तक प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 20 से। प्रश्न आपका है कि गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो सही है, ये आपसे जो है पूछा गया है। पहला कह रहा है कि इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है। दूसरा कह रहा है इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। तीसरा कह रहा है इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसके बीच पाया जाता है। और चौथा कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो बताइए कि गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपके तीनों ही कथन सही हैं। आंसर आपका डी वाला उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनको विशेषताओं के तौर पर आप याद रख सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि महासागरीय जो गर्त हैं उनकी सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। अच्छा प्रश्न है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। जो महासागरीय गर्त हैं उनकी सर्वाधिक संख्या जो है वो किस महासागर में देखने को मिलती है। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो महासागरीय जो गर्त हैं उनकी सर्वाधिक जो संख्या है वो आपको देखने को मिलती है प्रशांत महासागर में। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि संसार के समस्त जो महासागर हैं उसमें अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता जो है वो चला है। 19, 32, 51 या फिर 57। संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय जो गर्त हैं उनका जो है वो पता चला है। 19, 32, 51 या फिर 57। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन 57 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तक टोटल 57 गर्त जो है वो देखने को मिले हैं। 23 नंबर प्रश्न है महासागरीय जो गर्त है उसकी सामान्यता गहराई जो है वो कितने मीटर जो है वो होती है। 5000, 5500, 7000 या फिर 10,000। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। महासागरीय गर्तों की सामान्यता जो गहराई होती है वो कितने मीटर होती है। आंसर की बात करते हैं तो आपका सामान्यता जो गहराई है वो 5500 मीटर जो है वो देखने को मिलती है। तो ये सामान्यता गहराई की यहाँ पर बात की गई है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है। मेरियाना गर्त है जो कि इससे पहले हम देख चुके हैं। उसकी गहराई कितनी है तो उसकी गहराई 11,022 मीटर है। ये एनसीईआरटी के अनुसार है क्योंकि कहीं कहीं 10,898 भी देखने को मिलता है। तो उतने सब ना याद रखिए, एनसीईआरटी की गहराई याद रखिए कि एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें 11,022 मीटर दे रखा है, वो मैंने आपको बताया था। देखिए अगला प्रश्न भी वही पूछा गया है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त जो है वो कौन सा है। तो सभी जानते हैं, मैंने अभी बताया भी। तो टोंगा, मेरियाना, फिलिपाइन या फिर कर्माडेक में से आपका ऑप्शन मेरियाना गर्त जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 11,022 मीटर ये जो है 11,022 मीटर इसकी गहराई है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 25 कि महासागर में सबसे गहराई प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त की है जो है समुद्र तल से 9,200 मीटर नीचे, समुद्र तल जो है उससे 10,500 मीटर नीचे या फिर समुद्र तल से 11,022 मीटर नीचे या फिर समुद्र तल से 11,500 मीटर नीचे। तो देखिए यहाँ पर गहराई ना पूछ करके डायरेक्ट पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है और समुद्र तल वर्ड जो है वो यूज कर लिया गया है। पर आंसर तो आपका बदलेगा नहीं क्योंकि गहराई की बात हो रही है। तो मैंने ऊपर ही 11,022 बताया, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि समुद्र तल से 11,022 मीटर नीचे जो है ये आपका स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित जो है वो नहीं है। मेरियाना या फिर मिंडनाओ या फिर टोंगा या फिर प्यूटोरिको। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं।
बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में जो है वो स्थित नहीं है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर प्यूटोरिको जो दे रखा है ये जो है आपका प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों जो है इसमें आते हैं, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे गहरा गर्त जिसका नाम है चैलेंजर गर्त, जो कि मैंने बताया, ये स्थित कहाँ है। फिजी के निकट है, या फिर गुआम द्वीपमाला जो है उसके निकट, या फिर जापान जो है उसके पूर्वी तट पर, या फिर फिलीपींस जो है उसके पूर्वी तट पर। तो इस प्रकार से स्थिति दे रखी है, ये आपको बताना है कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है, और ऑप्शन में से ही जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट भी करना है। तो आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो गुआम द्वीपमाला जो है इसके निकट है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि 28 नंबर की सपाट शीर्ष वाले समुद्री जो पर्वत हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है मोनेटनॉक, बी ऑप्शन है गोयाट, सी ऑप्शन है इंसेलबर्ग और डी ऑप्शन है ज्यूजेन। तो सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, आपका ऑप्शन एबीसीडी में। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा, यानी कि गुयाट जो है, जो सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत होते हैं उनको जाना जाता है गुयाट नाम से। अगला देखते हैं 29 प्रश्न कि अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की जो लंबाई है वो लगभग जो है वो कितनी है। 11,000 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर या फिर 20,000 किलोमीटर। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग जो है वो कितनी है। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका बी वाला ऑप्शन 14,000 किलोमीटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न कि समुद्री जो पहाड़ी हैं उनकी नितल से न्यूनतम ऊंचाई जो है वो कितनी है। 500 मीटर, 1,000 मीटर, 1,500 मीटर या फिर 2,000 मीटर। समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई जो है वो कितनी है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका 1,000 मीटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्री पहाड़ियों की नितल से जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 1,000 मीटर है। 31 नंबर प्रश्न आपका है कि सबसे अधिक जो नितल पहाड़ियां हैं वो किस महासागर में जो है वो स्थित हैं। इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है काफी। बताइए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। जैसे हमने एक ऊपर भी प्रश्न देखा था कि कहाँ पर गर्त की संख्या ज्यादा है, तो उसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते भी हैं। तो सबसे अधिक नितल जो पहाड़ियां हैं वो किस महासागर में यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही यानी कि प्रशांत महासागर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला प्रशांत महासागर यहाँ पर सही हो जाएगा। 32 प्रश्न है आपका कि प्रशांत महासागर में नितल जो पहाड़ियां होती हैं उनकी संख्या लगभग जो है वो कितनी है। 5,000 जो है, या फिर 7,000 या फिर 10,000 या फिर 15,000। बताइए प्रशांत महासागर में नितल जो पहाड़ियां हैं उनकी संख्या जो है वो लगभग कितनी है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो लगभग लगभग 10,000 जो है ये संख्या है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या जो है वो कितनी है। कैनियन मैंने आपको बताया भी था इससे पहले। तो 57, 75, 102 या 120 इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कैनियन को एक बार मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ कि जहां पर जो घाटी होती है उसको गहरा करने की जो प्रक्रिया होती है वो तेज होती जाती है, तो वहां गार्ज या कैनियन का निर्माण जो है वो होता है।
तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में सी वाला आपका ऑप्शन 102 जो है वो सही हो जाएगा, विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या। 34 प्रश्न देखते हैं कि जलमग्न जो कैनियन है वो सर्वाधिक संख्या में किस महासागर जो है उसमें है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो प्रशांत महासागर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें सर्वाधिक संख्या में कैनियन जो है वो देखने को मिलते हैं। बाकी बात करें प्रशांत महासागर की, तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। पूछा जाता है सबसे गहरा महासागर या सबसे बड़ा महासागर, तो प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर के बारे में मैंने ये भी आपको बताया था कि अमेरिका और एशिया, इसको जो है ये पृथक करता है, अलग करता है। और इस महासागर में जमीन का भाग आपको कम देखने को मिलता है, जलीय क्षेत्र जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 35 कि विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन जो है वो पाए जाते हैं। भूमध्य सागर में, बेरिंग सागर में, दक्षिण चीन सागर में या फिर जापान सागर में। इससे पहले भी कैनियन से रिलेटेड प्रश्न आया था, पर वहां पर ऑप्शन जो है वो बदले हुए थे। यहाँ पर भी ऑप्शन बदले हुए हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे अधिक नितल पहाड़ियां पूछा जाए किस महासागर में, तो मैंने बताया आपको प्रशांत महासागर में। और विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं, तो चलिए उत्तर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन बेरिंग सागर जो है, बी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। बेरिंग सागर में जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर बेरिंग सागर की बात करें तो प्रशांत महासागर जो है उसी का ये एक सागर है। और अगर बात करें स्थिति की, तो ये जो है वो एशिया के पूर्वोत्तरी जो क्षेत्र हैं और उत्तर अमेरिका के अलास्का क्षेत्र जो है उसके बीच में जो है वो स्थित है। तटवर्ती स्थिति की बात करें तो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका से तटवर्ती है बेरिंग सागर। अगला प्रश्न देखते हैं 36। प्रश्न आपका है कि डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। और ये प्रश्न हमारा सेकंड लास्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कहा कि 33 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है डॉल्फिन चैलेंजर कटक जो है वो आपको बताना है स्थित है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका अटलांटिक महासागर जो है ये जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉल्फिन चैलेंजर जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जिसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके, टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है सुंडागर्त स्थित है सुमात्रा के दक्षिण में, सुमात्रा के उत्तर में या फिर चागोस द्वीप जो है उसके उत्तर में या फिर चागोस द्वीप जो है उसके दक्षिण में। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। सुंडागर्त आपको पता ही है, इससे पहले ही मैंने बताया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुंडागर्त के बारे में जो है वो पूछा जाता है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन पहला वाला यानी कि सुमात्रा जो है उसके दक्षिण में स्थित है, ये जो है वो सही हो जाएगा। सुंडागर्त जो है वो सुमात्रा के दक्षिण में है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि सुंडागर्त जो है पहले जावा गर्त कहलाता था, इसका नाम पहले जो है वो जावा गर्त। और किस महासागर में है, तो पूर्वोत्तरी हिंद महासागर में जो है वो स्थित है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। देखते हैं अब वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। ये इसके बाद वाले चैप्टर जो है उससे है कि दैनिक जो ज्वार भाटा है उसके मध्य समयांतर जो है वो कितना होता है। 12 घंटे 16 मिनट का, 12 घंटे 26 मिनट का, 24 घंटे 32 मिनट का या फिर 24 घंटे 52 मिनट का। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, एक दोपहर के 3 बजे की, एक शाम के 8 बजे की।
लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।